ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। आज़ादी के नायकों को सुनने के लिए राजेंद्र हल्पुरा चैनल खोलें। सरफरोशी की तमन्ना आज अपने दिल में है, देखना है जोश कितना बाजुए कातिल में है। और आई विश डाउनफॉल ए ब्रिटिश एम्परर की आवाज़ से गोरखपुर जेल की दीवारें गूंज उठीं और कवि हृदय एवं महान क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने सूर्य के मंत्र का जाप करते हुए पहले फांसी के फंदे को चूमा और भारत माँ की जय कहते हुए फंदे को स्वयं गले में डाल दिया और माँ भारती की गोद में बलवेदी पर चढ़ गई। महान क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहानपुर जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम मुरलीधर तिवारी था और बचपन से ही पंडित राम प्रसाद बिस्मिल में राष्ट्र भावना का उदय हो गया था। थोड़े जब बड़े हुए तो इनका संपर्क पंडित गेंदालाल दीक्षित से हुआ, जो आर्य समाजी थे और राष्ट्रवादी सोच रखते थे। उस समय भारत में आज़ादी हेतु लड़ाई अपने पूरे जोरों पर थी। तभी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की मुलाकात क्रांतिकारियों के नायक महान क्रांतिकारी पंडित चंद्रशेखर आज़ाद से हुई। चंद्रशेखर आज़ाद उस समय क्रांतिकारियों के गरम दल का नेतृत्व कर रहे थे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में नरम दल आंदोलन चला रहा था, परंतु क्रांतिकारी अंग्रेजों की सीधे हत्याएं कर उन्हें डरा रहे थे, उनमें भय पैदा कर रहे थे ताकि वो भारत छोड़कर चले जाएं। परंतु उस समय क्रांतिकारियों के पास एक कमजोरी थी कि सरकार से लड़ने के लिए, अंग्रेजों से लड़ने के लिए उन पर हथियार नहीं थे। तो हथियारों की पूर्ति के लिए धन चाहिए। ठाकुर रोशन सिंह नवादा ने सलाह दी कि या तो बैंक लूटे जाएं या पैसेंजर ट्रेन जिसमें खजाना जाता है वो लूटी जाए। इस प्रकार से उन्होंने सुझाव दिया। और उधर केशव चक्रवर्ती जो एक तैराकी प्रतियोगिता में अमेरिका गए थे, तैराकी में तो सफल वो नहीं हो पाए, परंतु वो पिस्तौलों की खेप लेकर के भारत आ गए थे। वो पिस्तौलों की खेप छुड़ाई जानी थी, ऐसा विचार सभी क्रांतिकारियों ने बनाया और पैसेंजर ट्रेन शाहजहानपुर से जो लखनऊ जाती थी उसे लूटने की योजना क्रांतिकारियों ने बनाई। और 9 अगस्त 1925 को हरदोई और लखनऊ के बीच एक छोटा सा स्टेशन पड़ता है काकोरी, जो कि घटना ये काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध हुई। काकोरी पर स्टेशन से पहले ही ट्रेन रोकी गई और सरकारी खजाना लूट लिया गया। पिस्तौलें भी बाद में छुड़ा ली गईं, क्योंकि खजाना लूटने के बाद 8,600 की धनराशि मिल गई थी, जो 1825 में बड़ी भारी रकम हुआ करती थी। और पिस्तौल छुड़ाने के लिए केशव चक्रवर्ती चले गए। 1925 को बीते हुए लगभग 100 वर्ष हो चुके हैं। उस समय ये धनराशि एक बहुत बड़ी धनराशि होती थी, परंतु क्रांतिकारियों के दल में जो हमारे महान क्रांतिकारी शामिल थे, जैसे ठाकुर रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, बनवारी, केशव चक्रवर्ती, मुरारी लाल इत्यादि थे, एक सदस्य गलती कर गया और उसकी चादर ट्रेन की बोगी में ही छूट गई। चादर पर धोबी का निशान लगा हुआ था। धोबी के निशान से चादर की पहचान की गई और पुलिस उसका सुराग लगाते लगाते बनवारी सिंह तक पहुंच गई। जब बनवारी सिंह को पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया गया तो उसने एक एक करके सभी क्रांतिकारियों के नाम बता दिए।
चंद्रशेखर आज़ाद को छोड़कर लगभग सभी क्रांतिकारी पकड़े गए और गिरफ्तार हो गए। चूंकि चंद्रशेखर आज़ाद ने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि मुझे गिरफ्तारी नहीं देनी, चाहे मैं मारा जाऊं परंतु गिरफ्तार नहीं होऊंगा। इसीलिए क्रांतिकारी सभी ये चाहते थे कि चाहे हम गिरफ्तार हो जाएं, मगर चंद्रशेखर आज़ाद का बना रहना, क्रांतिकारियों का नेतृत्व करना, उनका जिंदा रहना सभी लोग आवश्यक समझते थे। तो शेष लोगों पर मुकदमा चढ़ा, जिसमें से 4 लोग छोड़ दिए गए, 4 को फांसी हुई, 2 को हल्की सजा हुई। जिन्हें फांसी हुई थी उनमें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह थे। गोरखपुर जेल में पंडित राम प्रसाद को रखा गया था और वहीं उन्हें फांसी दी जानी थी। एक दिन का वाकया है कि गोरखपुर कचहरी से पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को पैदल ही जेल के लिए ले जाया जा रहा था, तो उनके स्वागत में भीड़ सड़कों पर मालाएं लेकर खड़ी थी और महिलाएं अटारियों पर से उन्हें देख रही थीं। भीड़ इंकलाब जिंदाबाद, भारत माँ की जय, पंडित राम प्रसाद की जय के नारों से वातावरण को गुंजायमान कर रही थी। तभी गदगद राम प्रसाद ने उन्हें गीत सुनाया कि भारत अब शीघ्र होगा आज़ाद, भारत नहीं रहेगा अब गुलाम खाना, कुछ समय बाद आप सभी जश्न आज़ादी मनाना। और फांसी पर चढ़ने से पहले भी वीर में भारत माँ के प्रति क्या श्रद्धा थी, भारत माँ के प्रति क्या निष्ठा थी, क्या भावना थी, जोश था, जज्बा था। जब जेलर द्वारा पंडित राम प्रसाद बिस्मिल से उनकी अंतिम इच्छा पूछी गई तो उन्होंने कहा कि आई विश डाउनफॉल ए ब्रिटिश एम्परर। और जब मैं शाहजहानपुर उनके घर होते हुए गोरखपुर जेल पहुंचा तो जेल में फाटक से थोड़ी दूरी पर ही दाईं ओर पत्थर का एक स्मारक बना पाया और उस पर काले शाही से लिखा हुआ था कि आई विश डाउनफॉल ए ब्रिटिश एम्परर, अर्थात मैं ब्रिटिश शासन का पतन चाहता हूँ। ये शहीद की इच्छा थी। धन्य हैं ऐसे भारत माता के सपूत जिन्होंने अपने प्राणों की बलि दे करके हमें स्वतंत्र सांस का सुख दिया। कृतज्ञ राष्ट्र उनको कभी नहीं भूलेगा, उनको सदा श्रद्धा के साथ नमन किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय पंडित राम प्रसाद बिस्मिल।